हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सेम थिंग यहाँ पे फाइंड करनी है आपको। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y दे रखा है, तो इसको मैं कंपेयर किससे कर सकता हूँ देखना। इस बार मेरी इक्वेशन लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो देखो कैसे बनाएंगे अपन इक्वेशन। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया है मामला, अब सही हो गया। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब एक मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 4 दिख नहीं रहा, तो 4 बना दो। कैसे बनाओगे देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये 6y है, तो अगर मुझे ऊपर 4 करना है तो पहले मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। ये 6 है ना, 6 की जगह देखो हम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3y। 2 3 से अब मुझे ऊपर 4 चाहिए, तो मैं ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल कर दो। अब देखो इक्वेशन कैसी हो गई आपके पास। इक्वेशन होगी 2 एंड 2, इन दोनों को मिला के मैं 4 लिख सकता हूँ, और ये 3/2 मैं अलग लिख सकता हूँ ऐसे। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो, 4ay लग रहा है ये, तो आपसे a का वैल्यू कितना निकल गया, 3/2 निकल गया। डायग्राम पूछा नहीं, फिर भी बना के बता रहा हूँ ताकि और अच्छे समझ में आएंगे आपको वैल्यू। एक्स स्क्वायर पर टच है, एक्स स्क्वायर पर टच है, इसका मतलब इस बार ऐसे है ये, है ना। और ये आपकी वैल्यू हो गई, यहाँ पर एक्स की वैल्यू होती है 0,3/2 होगी, ये वाला पॉइंट है ना। तो आपके पास देखना, सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा इस बार, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये हो जाएगा आपके पास वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस की बात चल रही है इस बार, इसके अलोंग चल रही है, वाई एक्सिस के अलोंग। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0,3/2, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैंने क्या बताया था। इक्वेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास -3/2। तो ये y इक्वल्स टू -3/2 है ये वैल्यू, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को यहाँ भेज के 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये वाला पैटर्न भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। याद समझ में आ गया। अब लेंथ ऑफ रेक्टम, ऑफ लेटस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यानी 3/2, उससे कटेगा 2 टाइम, 2 3 से कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है। तो ये तीनों चीजें, चार चीज हमने यहाँ पे फाइंड कर दी है।